इतिहास, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सब नहीं था, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल में मानव के जीवन का आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में मानव के जीवन का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल गेहूं थी। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूं थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं हैं और उन पर जो चिन्ह बने हैं, जिन सिक्कों पर लेख नहीं हैं और उन पर जो चिन्ह बने हैं, उनको जिनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। जिन सिक्कों पर लेख नहीं हैं, उन पर जो चिन्ह बने हैं, उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहा का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 90 मंडल में है। ऋग्वेद 21 नदियों का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। देवता सोम का उल्लेख 90 मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3 मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध पारुसनी का वर्तमान नाम है राबी पर लड़ा गया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध पारुसनी वर्तमान नाम राबी पर लड़ा गया था। यजुर्वेद यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इनके 2 भाग हैं।
कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगला है श्याम वेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। श्याम वेद में 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। पिप्पलाद एवं शौनक। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसमें यह बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। किसमें बताया गया है? तो अथर्ववेद में। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। पुराण की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। लोमहर्ष और इनके पुत्र जो हैं उग्र सर्वा, दोनों ने किया था। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण का संबंध थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, फिर से पढ़ देता हूँ। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इनके 2 अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके लेखक मनु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखा है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है। असम में पाए जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर था, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यह इसका जो खोजा गया पहला स्थल जो था वह हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे।
यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक या चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो से नृतक की एक कांस की मूर्ति मिली है। ये लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल: हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। चनहुंदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर। रंगपुर गुजरात में है, मादर नदी के तट पर। रंगपुर गुजरात में है, मादर नदी के तट पर। धौलावीरा गुजरात में है। यह किस नदी के तट पर है, यह पता नहीं है। बनमाली हरियाणा में है, रंगोई नदी के तट पर। सुतकंगडोर पाकिस्तान में है, दास्क नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी और यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहर स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति की भी प्रचलन थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। अब आइए वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। मैक्स मूलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया यानी ईरान,
एशिया यानी ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता था। आर्य की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहते थे। 20 का प्रधान बीसपति कहलाता था तथा जन के शासन को राजन कहते थे। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियों दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ गायों की खोज था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्य का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलपति कहते थे। स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्य का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़े को सामूल कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गौत्र नामक स्थान का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम ऋषि।
चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हैं चार्वाक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। यह सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है जिसके प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी राय। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बदरायन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कानद या उलूक। जैन धर्म